विधानसभा चुनाव के आगाज होने के साथ ही नक्सलियों का उत्पात काफ़ी बढ़ चुका है। कांकेर क्षेत्र सहित पूरे बस्तर संभाग में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। उनके द्वारा आईडी ब्लास्ट किया जा रहा है, बैनर पोस्टर फेंके जा रहे हैं और घरों में पर्चा फेंककर दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित हैं। भैया बताएंगे कि यहाँ लगातार जो नक्सली हैं उनके द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है, इस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जब जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आते हैं उस समय नक्सली एक अलग एक्टिव मोड में रहते हैं। इसका कारण ये है कि वो लोकतंत्र के कड़े विरोधी हैं। और मेरा कहना ये है कि विरोध का ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो सरकारें हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं तो आप हथियार छोड़कर राजनीति में आइए, हथियार छोड़कर आप लोकतंत्र का हिस्सा बनिए और लोकतंत्र का हिस्सा बन के आप जो चाहते हैं जल जंगल ज़मीन की बात आप करते हैं, तो आप हथियार से जल जंगल ज़मीन कैसे पाएंगे? आप हथियार की लड़ाई छोड़कर आप राजनीति में आ सकते हैं, लोकतंत्र का हिस्सा बन सकते हैं और आपकी जो मांगे हैं उसको आप चुनाव लड़के भी पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आप नक्सली लगातार कहते हैं कि अंदरूनी इलाके के जो ग्रामीण है वो हमारे सपोर्ट में है, ग्रामीण जो हमारी मांग है वो ग्रामीण भी उस मांग को पूरा करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते? अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो जो ग्रामीण आपके समर्थन में आप बात करते हैं वो आपको वोट देकर जिता भी सकते हैं। आप सदन पहुंचिए, सदन में आकर आपकी जो मांगे हैं उसको आप खुद पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हथियार उठाने की आवश्यकता क्यों है? विरोध की आवश्यकता क्यों है? लगातार इनके द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है, कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, असर की जहाँ तक बात है तो जिस तरीके से फोर्स की तैनाती की जाती है और जिस तरीके से फिलहाल पूरे बस्तर संभाग की बात मैं करूँगा, पूरे बस्तर संभाग में जिस तरीके से सेंट्रल की फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, कोई खास ऐसा नक्सली छोड़ नहीं पाएंगे चुनाव में। हर बार की ये कहानी है कि जब चुनाव का समय आता है तो नक्सली उत्पात जरूर मचाते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की वो कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। तो इस चुनाव में कोई खास असर इसका होने वाला नहीं है, क्योंकि फोर्सेज भी उस लेवल पर तैनात हैं कि नक्सली जो है किसी भी तरह का उत्पात ना मचा पाएँ। हाँ, छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं जो कि हर बार होती हैं, क्योंकि एक छोटी छोटी घटना को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तैनाती फोर्स की गई है किसी तरह की बड़ी वारदात नहीं होगी और बस्तर में शांतिपूर्ण चुनाव होने की पूरी संभावनाएं हैं। हमारे साथ इस वक्त आदिवासी समाज के प्रमुख युवा प्रमुख हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में ही लगातार नक्सलियों द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है, आदिवासी जो लोग हैं उनको धमकाकर चुनाव बहिष्कार करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी हमारे भाइयों को वोट डालना चाहिए, क्योंकि अच्छे नेता को सदन में जाना चाहिए और हमारी जो जल जंगल ज़मीन की मुद्दा है और जो हम ज़मीन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो मुद्दा को मजबूत करना है, तो वोट सबको डालना चाहिए। और रही बात नक्सली जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, तो ये कहूँगा कि ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और वजूद की लड़ाई के साथ साथ ये लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। यदि आपकी लड़ाई सही है तो लोकतंत्र का हमको वाकई में हिस्सा बनना चाहिए और अच्छे नेताओं को सदन तक भेजना चाहिए। लगातार आदिवासियों के ऊपर ही दबाव बनाया जाता है, नेताओं द्वारा उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है, तो क्या चुनाव बहिष्कार का जो बात है उस पर क्या असर हो सकता है? देखिए, कुछ अंदरूनी गांव में तो हो सकते हैं थोड़ा बहुत असर, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पर्याप्त फोर्स यहाँ पे आ चुकी है और चुनाव वोट डालने के लिए बहुत सारी इस बार सुविधाएँ दिया गया है, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा असर तो नहीं होगा, पर कुछ अंदरूनी गांव हैं वहाँ पे असर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़रूर वोट डालेंगे। अब तक इस साल देखा जा रहा है कि घरों में पर्चे फेंके जा रहे हैं, उससे क्या? देखिए, जब आदमी का कुछ काम नहीं होते रहता है और हर बार विफल होते हैं तो इस तरह से और ज़्यादा डराया जाता है ताकि उसको और हम कैसे प्रभावित करें, तो इस बार वही हथकंडा अपनाया जा रहा है। निश्चित ही कांकेर जिले में नक्सलियों द्वारा काफ़ी उत्पात मचाया जा रहा है, लेकिन जो वोटर हैं उनका कहना है कि उनके द्वारा निश्चित ही चुनाव केंद्रों में पहुंचेंगे, मतदान केंद्रों में पहुंचेंगे और वोट डालेंगे और जो लोकतंत्र का पर्व है उसे सफल बनाएंगे। मौसम साहू, कांकेर।